अब देखो इसका एप्लीकेशन। सपोज वी हैव द ग्रुप Z25 क्रॉस Z5। हमने देख लिया था उसमें नंबर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वो क्या होते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपली अगर मैं कहूँ 10,2 बिलोंग्स टू 25 क्रॉस Z5। 10,2 का ऑर्डर क्या होगा, सिंपली आप बता दो जरा। एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ 5,5 बन रहा है ना। यहाँ से आप बोल सकते हो द इट्स ऑर्डर इज 5 सिंपली। अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्वेश्चन इज दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ elements of order 5 in this group Z25 क्रॉस Z5। ये क्वेश्चन है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड आउट करना है इन द Z25 क्रॉस Z5 में। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 कितने होंगे, क्योंकि एक तो ये निकाला आपने, है ना। तो ये तो सिंपल एक जस्ट हमने देखा 10,2 का ऑर्डर 5 आ रहा है, तो ये 10,2 होगा इसका एक एलिमेंट जिसका ऑर्डर 5 होगा। और ऑफ कोर्स ऑलरेडी हम कुछ कर चुके हैं, ये 5 का 5,1 भी है, 15,3 भी है। तो ये तो मतलब 3 एलिमेंट हमने निकाल लिए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 कितने होंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन Z25 क्रॉस Z5 ऑफ ऑर्डर 5 कितने होंगे, है ना। हमें नहीं पता कितने होंगे, बट जस्ट रिकॉल, सपोज मेरे पास है Z25, है ना। सपोज मेरे पास है Z25। सो इसमें Z25 में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 कितना होगा, 5 विच इज 4, है ना। 5 विच इज 4। और वो क्या क्या होंगे, ऑर्डर 5 का एक एलिमेंट आप फाइंड आउट कर लो, इसमें क्या होगा, है ना। 5 होगा, तो अगर 5 होगा ऑर्डर 5 का एलिमेंट, ध्यान से देखना, ऑर्डर 5 का एलिमेंट है, माइंड में रखो, ऑर्डर 5 का एलिमेंट है। तो एक थ्योरम ये कहती है ऑर्डर 5 का कोई एलिमेंट सपोज 5 है, तो इससे जनरेट होने वाला जो भी सेट होता है वो सब ग्रुप होता है ग्रुप का, है ना। अगर A मेरा G का एलिमेंट है, तो a set generated by A is always सब ग्रुप ऑफ G, यानी ये अपने आप में क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, सब ग्रुप का मतलब यही हुआ, खुद में तो ग्रुप हो। तो 5 से जनरेट होने वाला जो भी सेट होगा यहाँ पे 5, 10, 15, 20 एंड 0, 25 में 0। अब ये ध्यान से देखो, ये जो सेट है जनरेटेड बाय 5 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 है, यानी ये साइक्लिक है। तो साइक्लिक ग्रुप में अगर प्राइम ऑर्डर का कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, तो ये जो अदर एलिमेंट है वो ऑलवेज इसी ऑर्डर के होंगे, एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट द आइडेंटिटी। सो अदर एलिमेंट आर 5 तो है ही, एक आपने निकाल लिया, एक 5 है, तो अदर एलिमेंट आर 10, 15 एंड 20 whose order is 5। ठीक है, 5, 10, 15, 20 are the element whose order is 5 in Z25, or only these are the element of order 5। क्योंकि भाई हमें ये भी पता है Z25 में जो भी सब ग्रुप होता है वो यूनिक होता है,
तो इस टाइप का एक ही सब ग्रुप होगा। सो ओनली Z25 के 4, वैसे यहाँ से हमने देखा तो 4 ही आ रहे, और वो एलिमेंट होंगे ये 5, 10, 15 और 20। तो इस टाइप से आप Z25 साइक्लिक ग्रुप में ये करते थे, है ना। अब आ रहे हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में। सो हियर we have to find here the total number of element of order 5 in Z25 क्रॉस 5 में। so suppose ये मेरा एलिमेंट है Z25 क्रॉस Z5 में, जिसका ऑर्डर है 5। तो यही एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करने हैं, यानी ये ए बी जो है कितने होंगे, कितने टाइप्स के होंगे, ठीक है। वो क्या क्या होंगे ऑफ कोर्स वो भी बता सकते हैं अब, लेकिन यहाँ पे ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। अदरवाइज इस एग्जांपल में हम वो क्या क्या होंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। और इसके आगे जितने भी होंगे, जैसे किसी में सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट 92 आ गए, 60 आ गए, 40 आ गए, तो उसमें सारे एलिमेंट लिख के दिखा पाना वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। सो हम वहाँ पे ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट इतने होंगे ये बता देते हैं। सो अब देखो इसी का एप्लीकेशन है, इसी थियरम का। तो ये थियरम क्या कहता है, जरा थियरम का स्टेटमेंट देखो। ऑर्डर ऑफ ए बी जो होता है, ऑर्डर ऑफ ए बी जो होता है, दिस इज नथिंग बट द एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर में नहीं है, आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। ये जस्ट मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी का एलसीएम लेना है। जब मैंने एलसीएम लगा दिया तो वो ऑर्डर पेयर में नहीं होगा, वो जस्ट ब्रैकेट है एक, ठीक है। बट दिस इज द ऑर्डर पेयर, ये होता है, ठीक है। और ये भी पता है ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो हम ये एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। सो अब ये देखो एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी, यानी ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी क्या क्या हो कि इसका एलसीएम 5 आ जाए। इसका ऑर्डर 5 है, तो ये एलसीएम जो है क्या पॉसिबिलिटी है कि इसका एलसीएम 5 आ जाए। तो एक तो 1 में रखूंगा यहाँ पे 5, ठीक है। अब 1,5 का एलसीएम लोगे तो 5 आएगा। अगर एलसीएम ऑफ 5,1 करूंगा तब भी ये 5 आएगा, और एलसीएम ऑफ 5,5 में करूंगा तब भी ये 5 ही आएगा, है ना। ओनली 3 पॉसिबिलिटी है कि जिसके एलसीएम जो है 5 आए। सो अब यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ ए की जगह 1 रख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू मेरा 5 है। सिमिलरली यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए 5 है, ऑर्डर ऑफ बी 1 है, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए 5 है, ऑर्डर ऑफ बी भी 5 है। तो वी हैव 3 केसेस। तो ये इस टाइप के जो है एलिमेंट हमारे पास मिलेंगे। सो वी हैव 3 केस, वी हैव 3 केसेस। तो फर्स्ट केस में यही होगा कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 1, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू 5 टाइप के एलिमेंट जो होंगे वो ऑर्डर 5 के होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट केस 1, इसमें टाइम लगेगा देखना, लेकिन जब मैं इसको कराऊंगा फिर शॉर्टकट में कराऊंगा, विद इन 1 मिनट आप इजीली बता पाओगे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इतने होंगे। ऑफकोर्स विद इन 30 सेकेंड भी आप बता दोगे, ठीक है। बट इसको हमें समझना है, अभी इस टाइप से मैं करा रहा हूँ। ये 3 पॉसिबिलिटी हमने कर लिया। ऑफकोर्स हमें ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे 155 जो होगा, ये फर्स्ट में जो भी आ रहा है वो 25 को डिवाइड करेगा। ऑफकोर्स सेकेंड में जो आ रहा है वो भी इस 5 को डिवाइड करेगा सेकेंड को, क्योंकि ये जो हमें पता है लैग्रांज थ्योरम कहता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में क्या है, ऑर्डर ऑफ ए 1 है और ऑर्डर ऑफ बी मेरा 5 है, ठीक है। सो देखना यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन Z25, क्योंकि एक इसका एलिमेंट है, ए Z5 का एलिमेंट है,
ठीक है, यहाँ से देखो ए Z5 का है, बी मेरा ए Z25 का है और बी मेरा Z5 का है। ठीक, ए मेरा Z25 का है। सो ए मेरा, ये जो ए है इसका ऑर्डर 1 है, तो ए मेरा किसका है, Z25 का है। तो Z25 में मैं ऑर्डर 1 का एलिमेंट देखूंगा, वो क्या होगा, कितने होंगे, बताओ कितने होंगे। ऑलवेज एक होगा, और वो सपोज ए होगा 0, है ना, तो वो ऑलवेज 0 ही होगा बिकॉज आइडेंटिटी होगी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे आप सेकंड में आ जाओ, ऑर्डर बी के लिए ऑर्डर 5 इन, ये किस में होगा, B5 में होगा, Z5 में। तो इसमें कितने होंगे, अभी अभी किया था 5 होंगे विच इज 4 होंगे, और जो B होंगे ऑफकोर्स जो 4 होंगे, आप बता सकते हो जो ऑर्डर 5 के एलिमेंट और Z5 में साइक्लिक है ना, यानी जो भी जनरेटर होंगे वही एलिमेंट होंगे, यानी 5 के साथ जिसका GCD 1 आ रहा होगा वो सारे एलिमेंट ऑर्डर 5 के होंगे। दिस मीन्स 1 2 3 4, ये चारों एलिमेंट आपके ऑर्डर 5 के होंगे। ठीक है, 4 एलिमेंट ऑर्डर 5 के। सो अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट, ये तो अलग अलग हमने निकाला, अब दोनों का EDP में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन Z25 क्रॉस Z5 में कितने होंगे। देखो एक 0,1 0,2 0,3 0,4 टाइप के होंगे ना, यानी टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, और वो क्या क्या होंगे वो भी आप लिख सकते हो, 0,1 0,2 0,3 एंड 0,4 ये होंगे, यही से पेयर बना लिए हमने। अब केस फर्स्ट में तो 4 आए, नाउ केस सेकंड में हम देख लेते हैं कितने आएंगे। केस सेकंड में ऑर्डर ऑफ ए तो मेरा 5 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ बी मेरा 1 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन Z25 कितने होंगे, 5 विच इज 4, है ना, और वो क्या होंगे वो भी लिख सकते हो आप, 5 और 5 से जनरेट होने वाले 5 10 15 एंड 20। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन Z5, ये तो ऑलवेज 1 ही होगा भाई, आइडेंटिटी ऑर्डर 1 का ऑलवेज आइडेंटिटी होगा, सो B विल बी 0। तो अब यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन Z25 क्रॉस Z5 में क्या होंगे, 5,0 10,0 15,0 एंड 20,0 विच इज 4 होंगे, है ना, यहां से भी आप A, B लिख सकते हो। अब आ जाते हैं हम केस थर्ड में। केस थर्ड इसमें ये है कि जो ऑर्डर है ए का वो भी 5 है और ऑर्डर ऑफ बी है वो भी 5, दोनों का ऑर्डर 5 है। सो फर्स्ट Z25 में देख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन Z25, अगेन यहाँ पे 5 ठीक है, सो इट इज 4, और ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो ए क्या है 25 में 5 10 15 एंड 20, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन Z5, अगेन 5 which is 4, so B will be 1 2 3 4। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन Z25 क्रॉस Z5 में कितने होंगे, बिल्कुल 16 बनेंगे। ठीक है, दिस विल बी 16 बिकॉज 5,1 5 के साथ कितना, ये आएगा 4 आए, यहाँ से भी 10 से भी 4 बनेंगे, 15 से भी 4, 20 से भी 4, तो यहाँ से
चार 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 का बनेगा, यानी 16 बनेंगे टोटल। तो जस्ट आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये भी सेट है, सपोज ये भी सेट है, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें 16 एलिमेंट बनेंगे। इसके पास 4 चॉइस है, इसके पास 4 चॉइस है, सो 4 इंटू 4 16 बन रहा है यहाँ पे। दिस इज नथिंग बट 4 इंटू 4। ठीक है, तो अब देख तीनों केस हमने डेवलप कर लिए। नाउ देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ elements of order 5 ऑफकोर्स इन Z25 क्रॉस Z5 में कितने बने? केस 1 में 4 थे, केस 2 में 4 थे एंड केस 3 में 16 थे। सो टोटल आर द 24। सो दिस इज द आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, वो क्या क्या होंगे? तो आप 24 एलिमेंट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बिकॉज हमारे पास केस 1 में 4 है, केस 2 में 4 है, केस 3 में 16 आप बना सकते हो। ठीक है, बनाने वाला कम ही पूछते हैं जब आपका थ्योरी पेपर होता है। जस्ट सिंपल यहाँ पे आपको यही पूछते हैं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। इसमें पूछ लेता है, जैसे आपने नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए, तो इसमें पूछ सकता है व्हाट इज द नंबर ऑफ सब ग्रुप, या हाउ मेनी नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। ठीक है, सो नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या होंगे? नंबर ऑफ सब ग्रुप्स